जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। आज तक जमीन बेचने से फर्जी आरोप लगे हैं जी। कहाँ पे ये जगह और क्या है मतलब? ये जमीन जो है वो खानसावाली नागचुन रोड पर स्थित है। ये बेचने का जो आरोप है वो निराधार है। ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और वक्फ बोर्ड में यह दर्ज है। ये अब्दुल लतीफ सेठ मेमन ने इसको दान किया था और इसके जो सरवरा है वो हिफाजत अली साहब को बनाया था। उधर 415 खसरा नंबर में जो 3 एकड़ जमीन है और 1800 स्क्वायर फीट में जो उसमें स्कूल बनी है वो यतीम खाना था। उसके सरवराकार डॉक्टर खुर्शीद अहमद सिद्दीकी को बनाया था। तो इस तरीके से ये सर्वाकार रहे हैं। और सर्वाकार का मतलब होता है कि निगरां, जमीन की देखरेख करने वाले चौकीदार। तो ये पहले 1800 स्क्वायर फीट जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड में दर्ज थी, लेकिन 2008 में रियाज हुसैन ने ये जमीन को पूरी वक्फ बोर्ड में दर्ज करा दी है। और उस समय जो है उनके साथ में जो आरोप लगा रहे हैं रजा भाई, जो उसमें कोषाध्यक्ष थे, वो उस समय उनके साथ में थे। उनके सहयोग से ये जमीन दर्ज हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग इसको मालिक का हक बता रहे हैं कि ये हमारी मालिकी की जमीन है, तो भाई इतने सालों में आप कहाँ गए थे? अपनों ने अपना नाम उस पर परिवार का चढ़वाना था और वो जमीन पे आप कोषाध्यक्ष रहने के बाद में आप जो है वो जमीन को वक्फ बोर्ड में चढ़वा रहे हैं, हो रहा है लेखा जोखा, और आज आप ये सब बता रहे हैं कि ये जमीन हमारी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई इससे पहले वक्फ बोर्ड की जो बुलंद शहीद कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान को भी आप लोगों ने पूरा बेच डाला। शहीद हाजी को भेजा, वहीद हाजी को बेचा, उसके बाद नसरुल उस्ताद को बेचा, महमूद भाई को बेचा। तो ये सब चीजें हैं। ये क्या है, असल में 70 बरस के अंदर जो कांग्रेस ने काम नहीं किया और अतिक्रमण किए, कब्जे किए, उस जमीनों को अब मुक्त किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। विगत 3 वर्ष के शासन काल में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और हमारे चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल साहब वक्फ बोर्ड के, उनके सहयोग से ये कार्रवाइयां हो रही हैं। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो नेता हैं उनके सहयोग से यहाँ दुकानों का निर्माण हो रहा है। दुकानों से जो आय होगी उससे शादी हाल और यतीम खाना और समझ लीजिए कि कोचिंग क्लासेस, ये सब बनेगा। और इसकी जो आने वाली आय होती रहेगी, उस आय से यतीम, गरीब, बेवा, मिस्कीन लोगों का फायदा होगा, आने वाली नस्ल का फायदा होगा। और मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। जो 70 साल में जो काम नहीं हो सका वो अब होने जा रहा है। अब इसमें सवाल इस बात का है कि अभी पिछले जो कमेटियां थी, पिछली जो कमेटी थी, उस कमेटी में जब ये आलूदा स्कूल चल रहा है तो आलूदा स्कूल का भी 7 से 8 लाख रुपया किराया लिया गया है और वो किराए का हिसाब किताब आज तक नहीं है। वो पैसा गबन हुआ है। उसके विषय में भी एसपी साहब के पास आवेदन दिए हैं और उसकी कार्रवाई चल रही है। इस तरह से जो है कि सब चीजें सामने आना है। ये मध्य प्रदेश में एक तरीके का अभियान चल रहा है कि वक्फ की संपत्तियों पर जो कांग्रेसियों ने कब्जे कर रखे हैं, अतिक्रमण कर रखे हैं और अवैध वसूलियां कर रहे हैं, उनको पूरे तरीके से मुक्त कराया जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि ये जो आरोप है ये गलत है। ये जो है पुराने सरवराकार जो थे उनके नाम हटके अभी नए नाम चढ़े हैं। पहले हिफाजत अली साहब थे, उसके बाद मसूद अली साहब थे, उसके बाद रियाज हुसैन साहब बने, उसके बाद मैं बना। तो ये परिवर्तन है, ये कोई हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है, ये समाज की है, समाज के हित में है। इसमें कोई हमारा हक अधिकार नहीं है।
हमारे बाद कोई दूसरा बनेगा और इस तरीके से ये प्रक्रिया चलेगी। ये लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, ये समाज को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाज जानता है कि ये अच्छा और नेक काम होने जा रहा है और इसका फायदा आने वाली नस्ल को मिलेगा। और इस तरीके से अफवाहें फैला रहे हैं। हमारे पास इसका नगर पालिका निगम से परमिशन है, इसका ये परमिशन है हमारे पास, ये इसकी रखी है परमिशन है। उसके बाद ये समझ लो कि एसडीएम ऑफिस से हमने इसका जो है वो करवाया है डाइवर्सन। वो अधिकारियों ने आके पूरा चेक किया, इसका टीएनसी अधिकारियों ने आके टीएनसी कराया है, तो टीएनसी का भी पूरा अधिकारियों ने चेक किया। उसके बाद कलेक्टर साहब की एनओसी के बाद नगर पालिका निगम ने 8 लाख रुपया हमसे भरवाया और उसके बाद उसकी परमिशन दी है। तो ये गैर कानूनी कैसा है? और इसमें बेचने वाली तो कोई बात नहीं, वक्त की प्रॉपर्टियों पे निर्माण कार्य हो रहा है, समाज के और सभी समाज के लोगों को उसका लाभ पहुंचे, ये उद्देश्य से ये काम किए जा रहे हैं। और ये दुनियादारी है। कांग्रेसियों ने पहले भी चिल्ला चोट मचाई और आज भी चिल्ला चोट मचा रहे हैं और भविष्य में भी मचाते रहेंगे। तो ये प्रक्रियाएं चलेंगी। कोई अच्छा काम होता है तो उसकी आलोचना होती है, उसकी टांग पकड़ के खींची जाती है, वही काम लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा कागज के मामले में हम पूरे मजबूत हैं, पूरे कागज हमारे ओके हैं। कहीं पर भी अगर हमारे से कोई बात पूछी जाती है, बताई जाती है, तो हम उसको पूरे तरीके से रखने को तैयार हैं। और पिछली कमेटियों पे पूरे तरीके से कार्रवाई होगी और जो कुछ उन्होंने गबन किए हैं वो सब चीजें सामने आएंगी। रजा साहब, खसरा नंबर तो वो भी बता रहे थे, हमारे पास भी कागज है खसरे के साथ में। तो खसरे में कागज हमारे पास भी है, तो उसमें 370 में सरवरकार जो है वो हिफाजत अली लिखा है। हिफाजत अली सरवरकार है, वो मालिक थोड़ी हो सकता है। अभी क्या है कि हाजी रियाज हुसैन ने आलूदा स्कूल की जो जमीन है 415 पे सरवरकार लिखा और उसका उनका नाम दर्ज करवाया। वक्फ बोर्ड ने नियम लागू कर दिया कि अब जितने भी नाम है उनको हटाया जाए और उसमें नाम जो है कमेटियों के लिखे जाएं। तो वो काम भी हम कर रहे हैं। रियाज हुसैन का नाम हटाया गया एसडीएम के द्वारा और उस पर बैतुलमाल यतीम खाना लिखा गया, इस पे भी लिखवाएंगे हम। उसमें दिक्कत क्या है? इनमें ताकत हो तो रोक लेना। तो मेरा कहना यही है कि गलत फहमी का शिकार ना हो। और बोलिए, मेरा इस आपकी चैनल के माध्यम से कौम को एक संदेश है कि 6 महीने पहले आबिद भाई और अज्जू मास्टर, अज्जू टेलर, हातमपुरे वाले भी कागज लेके आए थे कि इसके हम मालिक हैं और उन्होंने मालिकाना हक बता करके ट्रिब्यूनल में गए। अब दूसरे मालिक जो हैं ये जागे हैं, अब पता नहीं इसके बाद और कौन कौन मालिक जागते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कौम से मैं गुजारिश करता हूं कि लोगों के कहने में ना आए, लोगों के बहकावे में ना आए और गुमराह ना हो। क्योंकि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, वक्फ की जो संपत्ति है, उसको बेचा नहीं जा सकता। वो जमीन की केवल हिफाजत की जा सकती है। वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ होती है अल्लाह के नाम से, उसको किसी को बेचने का अधिकार नहीं होता। मैं वक्फ बैतुल माल समिति में सचिव के हैसियत से इंटरव्यू दे रहा हूं आपको कि मैंने पूरे कागजातों का अध्ययन किया, खंडवा में भी, भोपाल में भी पूरे कागजात हमारे प्रमाणित हैं। और इसमें अध्ययन में ये आया स्टडी में कि सबसे पहले सैयद हिफाजत अली साहब इसके सरवराकार बने और ये जमीन अब्दुल लतीफ मेमन साहब ने अल्लाह के नाम से वक्फ की थी। और जो सरवराकार अल्फाज आ रहा है ये फारसी, अरबी और उर्दू से मिला जुला अल्फाज है, जो ये समझ नहीं पाए। सरवराकार का मतलब होता है कि इस जमीन की निगरानी करना, उस जमीन की संरक्षक बन के रहना, ना कि मालिक बन के रहना। और मालिकी हक होता तो ये उनके जैसे इंतकाल हुआ तो उसके बाद में अपना नाम जुड़वा लेते। लेकिन ये हमारे हाजी रुबाब पठान साहब वर्तमान में इसके अध्यक्ष बने। इसके पूर्व में रियाज हुसैन साहब थे, उसके पहले मसूद अली साहब थे। जो इस जमीन का कोई उपयोग नहीं हो रहा था, कुछ अतिक्रमण हो चुका था इसके ऊपर, अपनी
निजी एक प्रयास करके, कोशिश करके जो अवैध वसूली हो रही थी उस पर भी इन्होंने अंकुश लगाया और उनको अतिक्रमण को हटाया और वर्तमान के अंदर यहाँ पर एक बहुत अच्छे मार्केट का निर्माण हो रहा है और इससे जो आमदनी होगी उसका यतीम खाना बनेगा, शादी हाल बनेगा और कोचिंग सेंटर बनेगा, छात्रावास बनेगी। ये कौम को फैस पहुंचेगा इससे। तो इन लोगों को कुछ असामाजिक तत्व तो नहीं कह सकते, ये भी जिम्मेदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये एक रॉन्ग साइड जा रहे हैं, गलत साइड जा रहे हैं कि ये चीज हमारी है। जो कि वो सरवराकार का खुद भी पढ़े लिखे लोग हैं, उसका मतलब निकालें, सर्च करें इसको, उनके पुराने उर्दू दा वगैरह उनसे पूछें कि भाई सरवराकार का मतलब क्या होता है, तो वो खुद अपने आप में पीछे हट जाएंगे कि नहीं, सरवराकार में का मतलब मालिक नहीं होता। अभी वर्तमान में जो हमारा काम चल रहा है बखूबी बहुत अच्छे से चल रहा है और हाजी रवाब पठान साहब ने यहाँ खानसावली के कब्रिस्तान के अंदर 4-5 लाख रुपया खर्च करके बाउंड्री वॉल भी की है और उसमें सहयोग हमारे दिवंगत सांसद नंदू भैया ने 3 लाख का एक चेक दिया था इनको दीवार बनाने के लिए और जनसहयोग राशि भी इनको प्राप्त हुई और अपने इनका बच्चा गूगल के अंदर इंजीनियर है, उसने अपने खाते से 2 लाख रुपया इनको दिया और माशाअल्लाह वो दीवार बन के 3 तरफ खड़ी हो गई है और भविष्य के अंदर उसको भी पूरा करेंगे। और ये बोलते हैं कि वक्फ में अभी दर्ज हुई, अभी कल ही एक बूढ़ी अम्मा आई थी इनके पास कि बेटा आपका काम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं भी अपनी कुछ जमीन जायदाद है, मकान है पुराना, मैं भी उसको वक्फ करना चाहती हूँ। तो अभी उस बूढ़ी अम्मा से उनके दस्तावेज वगैरह देखेंगे, चेक करेंगे और फिर उसकी भी कार्रवाई होगी और उसको वक्फ के अंदर उस मकान को और उनकी कुछ जमीन जायदाद है उसको भी लिया जाएगा। तो वक्फ कभी भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि 2008 में हो गया तो वो अवैध हो गया। वक्फ कल की तारीख में होगा वो भी वैध होगा, वो भी अवैध नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कंधे से कंधा मिलाकर पूरी कौम वाले यहाँ पर आए और मदद भी करें और इसकी जानकारी भी लें हमसे कि भैया ये किस तरीके से हो रहा है, ये कौम के लिए फायदे की चीज है, ये कौम मिल्लत के लिए अच्छी चीज है, इससे भविष्य के अंदर सब फायदा उठाएंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।